लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट इन। सबसे पहले देखिए इंटरकोस्टल वर्ड का मीनिंग क्या है। यदि हम बात करें इसको ब्रेक कर दें, इंटर कोस्टल, तो कोस्टल वर्ड हम यूज कर रहे हैं बेटा रिब्स के लिए, ठीक। और इंटर का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिटवीन। तो ये जो यदि हम बात करें इंटरकोस्टल मसल्स की, ये कहाँ प्रेजेंट है? रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। कहाँ? रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर रही हूँ, आपको ड्रॉ करने से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो रिब्स यहाँ पे इस तरीके से आएंगी, ठीक है। अभी मैं केवल यही रिब्स बना रही हूँ, इससे हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। बाकी की रिब्स अभी हमारे काम नहीं आएंगी, तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है। अब मसल्स देखिए, मसल्स कैसे अटैच होती है बेटा। यहाँ पर मसल्स मैं आपको थोड़ा सा शेड देके यहाँ बताऊंगी। तो जो मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो ये जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। और यदि आप बात करोगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो वो इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगी बच्चों? ये हो जाएंगी इंटरकोस्टल मसल्स। एक बार वापस से इनको हम थोड़ा ठीक से बनाते हैं। These are external intercostal and these are internal intercostal. ठीक। तो ये हो जाएंगी हमारी EICM और ये हो जाएंगी IICM। ठीक है बच्चों। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो बाहर की तरफ होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की तरफ, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल। ये जो अंदर की तरफ जा रही है दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल। तो ये आपको इस तरीके से मसल जो है दो रिब्स के बीच में अटैच रहती हैं, है ना। तो अब ये देखिए कहाँ पे मिल रही है आपको, ये आपको समझ में आ रहा है किसके बीच में मिल रही है? रिब्स के बीच में। किसके बीच में मिल रही है? इन बिटवीन रिब्स। तो आप देख लीजिए क्या डायफ्राम के पास प्रेजेंट है या डायफ्राम के अंदर प्रेजेंट है? क्या नहीं है ना, डायफ्राम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। डायफ्राम के अंदर जो है वो डायफ्राम की मसल्स होती है और उनको आप फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हो, फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हो। ये भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फेरिंग्स के अंदर हमारी जो फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट कोई भी मसल हमारे काम नहीं आने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें तो फेरिंग्स के आंसर नहीं होगा। लंग्स जो है, लंग्स के पास तो मसल होती ही नहीं है ना, लंग्स के पास मसल होती ही नहीं है। लंग्स इलास्टिक टिश्यू है, लेकिन लंग्स जो है वो मसल के बने हुए नहीं होते। तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द रिब्स, क्योंकि दोनों मसल जो है वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक। इसमें यदि आप EICM की बात करोगे तो EICM जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, वो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में इन्वॉल्व है। जबकि यदि आप IICM की बात करोगे तो IICM जो है वो फोर्सफुल एक्सहेलेशन में इन्वॉल्व होती है।